हे फ्रेंड्स, हमारे पास एक कॉमन क्वेरी आती है। लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि हमारी आंखों के आगे काले धब्बे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब वो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आंख के आगे कीड़ा या मच्छर उड़ रहा है। तो ये जो कीड़ा या मच्छर उड़ता हुआ दिखाई देता है, इन्हें हम बोलते हैं फ्लॉटर्स। तो ये अगर आपके साथ भी होता है तो आपको ये समझना जरूरी है कि फ्लॉटर्स क्या होते हैं, इनसे क्या क्या रिस्क पैदा हो सकती हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लॉटर्स क्या होते हैं। ये जो हमारी जो आंख होती है, आई बॉल है, इसके अंदर एक जेल जैसा लिक्विड भरा हुआ होता है। हम जिसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो है हमारी आंख के लगभग 90% एरिया को ऑक्यूपाई करता है, जिसके वजह से आंख जो है खोखली होती है। अगर उसके अंदर विट्रस ह्यूमर जेल जैसा भरा हुआ है, जिसकी वजह से आंख फूली हुई रहती है और आंख को एक आकार मिलता है। तो ये जो विट्रस ह्यूमर है, ये जो जेल है, ये काफ़ी गाढ़ा होता है, ठोस होता है। लेकिन जब इसमें उम्र के साथ साथ ये लिक्विफाई होना शुरू होता है, डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। डिग्रेड होने की वजह से, लिक्विफाई होने की वजह से इसके जो सेल्स होती हैं उनमें छोटी छोटी क्लम्स बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं। तो उन क्लम्स के वजह से जब सामने से पिपलर एरिया के थ्रू लाइट आती है तो उन क्लम्स की जो छाया है वो रेटिना के ऊपर पड़ती है, जिसके वजह से हमें आंख के आगे इस तरह के धब्बे दिखाई देते हैं। ये जो धब्बे होते हैं ये रोशनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं करते, लेकिन ये इरिटेट करते हैं। आप जहाँ भी देखते हैं आपकी आंख के सामने ये घूमते चले जाते हैं। ये ओल्ड एज में कॉमन होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को दिखते हैं। इनसे चिंता करने का कोई विषय नहीं होता। जिनको नंबर लगता है, माइनस के नंबर ज़्यादा होते हैं, जो मायोपिक्स होते हैं, उनको भी ये क्लम्स जो हैं, उनको भी जो ये फ्लॉटर्स हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मायोपिक्स में जिनको ज़्यादा नंबर लगता हो या ओल्ड एज में ही होते हैं, ये किसी भी एज में दिखाई देना कॉमन होता है। अब दूसरा फैक्टर आता है कि इससे रिस्क क्या क्या हो सकती हैं, हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो जब आपको लगे कि हमें एकदम से 2-4 फ्लॉटर्स हैं तो चिंता का कोई विषय नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एकदम से फ्लॉटर्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, एकदम से फ्लॉटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपको फ्लॉटर्स के साथ फ्लैशेस भी दिखाई देने लगे हैं। फ्लैशेस होते हैं कि जब आपको नॉर्मल आंख के आगे थोड़ा सा निशान दिखाई देते हैं उड़ते हुए, तो वो सिर्फ फ्लॉटर्स हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा चमकारा सा लगा दिखाई देने लगे, आपको लगे कोई लाइट सी चमक रही है, बिजली का तड़ाका सा महसूस हो रहा है, तो उन्हें फ्लैशेस बोलते हैं। फ्लैशेस क्यों होते हैं कि जब हमारा जो विट्रस ह्यूमर है वो रेटिना से अटैच हुआ रहता है, और जब वो लिक्विफाई होता है, लिक्विफाई होने की वजह से वो रेटिना को छोड़ने लगता है, जिसके वजह से वो रेटिना को कभी कभार खींचता है। और जब रेटिना को वो खींचता है तो हमें फ्लॉटर्स दिखाई देने लगते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि रेटिना को, पर्दे को फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर पर्दा फटता है उस कंडीशन में तो आपकी आंख के अंदर, विट्रस ह्यूमर के अंदर, विट्रस जेल के अंदर हेमरेज हो सकता है, ब्लड आ सकता है। तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत जो है वो ज़्यादा पैदा हो जाएगी, उस कंडीशन में दिक्कत बढ़ जाएगी। तो अगर आपको महसूस हो कि आपको 2-4-5 फ्लॉटर्स दिखाई दे रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि फ्लॉटर्स एकदम से बढ़ गए हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, या आपको फ्लॉटर्स के साथ फ्लैशेस भी दिखाई देने लग गए हैं, तो तुरंत ही आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हम सही समय पर उनको पता लगा के उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखिए, इसमें सबसे पहले देखने वाली बात ये होती है फ्लॉटर्स के अंदर कि सिर्फ वेट एंड वॉच। इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट ये है कि आपको सिर्फ इंतजार करना है और आपको ये देखना है आपको फ्लॉटर्स जो है बढ़ तो नहीं रहे हैं। तो अगर आपको महीने में, 2 महीने में फ्लॉटर्स की संख्या बिल्कुल भी नहीं बढ़ती तो चिंता करने का बिल्कुल भी विषय नहीं है, क्योंकि वो जो क्लम्स है आपके जेल के अंदर, आंख के विट्रस जेल के अंदर तैरती रहेंगी और धीरे धीरे करके वो सेटल डाउन हो जाएंगी, वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगी और वो आपको दिखाई देना कम हो जाएंगी। दूसरा इसमें क्या है कि जो वो धीरे धीरे करके, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम उनके हैबिचुअल हो जाते हैं। हम फ्लॉटर्स दिखाई देते हैं, हम फ्लॉटर्स के हैबिचुअल हो जाते हैं, हमें आदत में आ जाता है, तो हमें ज़्यादा महसूस नहीं होते। तो उस कंडीशन में वेट एंड वॉच, सिर्फ और कुछ भी नहीं करना होता। दूसरा आता है, अगर आपको फ्लॉटर्स बढ़ गए हैं या फिर फ्लॉटर्स ज़्यादा परेशान करते हैं तो उस कंडीशन में हम उनका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में क्या करते हैं, हमें विट्रेक्टमी करनी होती है। जो क्लम्स छोटे छोटे आपके विट्रस जेल में आ गए हैं उन्हें हम सर्जरी के थ्रू जो है निकाल देते हैं और उसकी जगह दूसरा लिक्विड भर देते हैं, ताकि जो आंख है वो फूली रहे, उसकी जगह दूसरा लिक्विड पहुंच जाता है। तो सर्जरी के थ्रू आप जो है फ्लॉटर्स को भी खत्म कर सकते हैं। तीसरा जो इसमें तरीका होता है वो होता है लेजर के थ्रू, हम जिसको लेजर विट्रोलाइसिस बोलते हैं। उसमें हम लेजर के थ्रू जो फ्लॉटर्स हैं उनको लेजर के थ्रू तोड़ के छोटा कर देते हैं, और जो वो इतने ज़्यादा छोटे हो जाते हैं वो कि उनकी जो छाया है रेटिना के ऊपर नहीं पड़ती, जिसके थ्रू आराम से आपको फ्लॉटर्स जो है खत्म हो जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा ही सरल होता है।
इसमें पहला तो वेट एंड वॉच ही करना होता है। दूसरा, अगर आपको फ्लोटर्स ज़्यादा परेशान करें तो विट्रेक्टमी करनी होती है। और अगर सर्जरी नहीं कराना, परफॉर्म नहीं कराना चाहते तो लेजर के थ्रू भी, लेजर विट्रोलाइसिस के थ्रू भी उसका ट्रीटमेंट संभव है। 100% ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ये पता चल गया होगा कि फ्लोटर्स से आप कब तो आपको रिस्क हो सकती है और कब आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और इसमें एक तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि जब भी आपको फ्लोटर्स दिखाई दें तो आप सीधा ही डॉक्टर के पास जाएं, इनसे कंसल्ट करें और हम देख के बता देंगे कि इसमें आपको चिंता करने का विषय है या नहीं है।